नमस्कार एंड जय हिंद सबको। आज का जो टॉपिक है मैंने रखा है वो है रिज्यूमे और सीवी। तो आप लोग तो अभी एआई के हेल्प से काफ़ी सारे ऐप्स हैं उसके हेल्प से बनाते हो, लेकिन मैंने बहुत सारा रिज्यूमे देखा है, इंटरव्यू के लिए भी देखा है, किसी को फॉरवर्ड करने के लिए भी देखा है। तो आप लोग जो इंटरव्यू काफ़ी सारे अच्छे हैं, लेकिन जो मैक्सिमम मुझे पाया ओवर इन्फॉर्मेशन है वहाँ पे। कैसा, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सोचिए कि नेटवर्क L1 और L2 के लिए लिख रहा है बंदा, तो उसने क्या लिखा है वो भी बताता हूँ, क्या लिखना है वो भी बताता हूँ। उसने लिखा है मुझे स्विचिंग आता है, सिस्को का ही होगा, दो तीन स्विच का मॉडल नंबर दे दिया। उसके बाद दे दिया राउटिंग, सिस्को का होगा, जूनिपर का होगा, जो भी है, दो तीन मॉडल नंबर। ठीक है, तो मैं इसमें ज़्यादा एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, लेकिन छोटा सा ज्ञान आप लोगों को देता हूँ। आपने ये जो स्विचिंग लिखा, राउटिंग लिखा, मैं अगर स्विचिंग के बारे में करता हूँ तो ऐसा लिखने से बेटर मुझे लगता है पॉइंट आउट करो वी लैन। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, वी लैन में क्या क्या आपने किया है वो थोड़ा डिस्क्रिप्शन देना है। ASTP ऐसा कुछ है, उसमें क्या क्या किया, स्विचिंग कहाँ पे कॉन्फ़िगर किया, क्या क्या कॉन्फ़िगर किया। जैसे मैं एकदम सिंपल बताइए ना, होस्ट नेम किया, आईपी डाला, मैनेजमेंट आईपी डाला, वीलैन क्रिएट किया, आईपी असाइन किया, ये सभी लिखिए। ठीक है, आईपी असाइन किया, ठीक है, वीलैन क्रिएट किया, कॉमा कॉमा दे के 4 5 7 जो भी आपने किया एक्चुअली किया है वो आप यहाँ पे लिखो। तो क्या होगा, जो इंटरव्यूअर देखेगा वो आपका सीवी में देखे अच्छा बंदा स्विच में ये काम करता है, तो व्हाट ही विल डू, ही विल आस्क यू द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, व्हाट यू हैव डन एंड व्हाट यू हैव रिटन ओवर योर सीवी। तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके पास वो कैपेबिलिटी होना चाहिए जो आपने सीवी में लिखा। अब बंदे क्या करते हैं, मैंने स्विच में स्विच है, अरे भाई स्विच जिसने बनाया है उसको भी नहीं पता, जो इंटरव्यू ले रहा है उसको भी स्विच का 100% नहीं पता है, तो उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट जहाँ पे वो क्वेश्चन करेगा, लेकिन वहाँ पे तो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है नहीं। करेक्ट ना? मेरा जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है मैं उसी के बेस पे या जो मुझे चाहिए उस हिसाब से आपने स्विच लिख दिया। राउटिंग, आप राउटिंग पे आते हैं, किसी तो लिख दिया OSPF, अरे भाई तुझको OSPF आता है, अच्छा ठीक है, BGP भी लिख दिया। अब बताओ भाई, ये BGP लिख दिया किसी ने, तो आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं किसी को छोटा बड़ा नहीं कर रहा हूँ, बट द फैक्ट इज नो वन नो बीजीपी 100%। तो आपने बीजीपी कैसे लिख दिया भाई, आई नो बीजीपी। अब बंदों का बीजीपी, कुछ कुछ बंदे होते हैं बहुत टेक्निकल होते हैं बीजीपी। मेरा दो तीन, दो नहीं एक दो के साथ ही है, बहुत ही अच्छा है, मैं उस बंदे का नाम नहीं लेना चाहता, बहुत ही अच्छा। अगर वो बाई चांस आपको इंटरव्यू लेने बैठ गया बीजीपी में, आप तो हो गया आपका काम खत्म, इंटरव्यू रिजेक्टेड। आपने बीजीपी में क्या क्या किया, आपने प्रैक्टिकल क्या क्या किया वो लिखिए, एक लाइन पे दो लाइन, एस कॉन्फ़िगरेशन, आईपी नेवर बीजीपी, दूसरा तीसरा, उसके बाद ट्रबल शूटिंग में आपने क्या क्या चेक किया, क्या क्या किए। ठीक है, इस हिसाब से आपको सीवी बनाना है। तो क्या होगा, आपने जो सीवी नेटवर्क के लिए बनाया है उसी हिसाब से आपके जो पॉजिटिव थिंकिंग्स हैं आपके पास, वही आप यहाँ पे देख पाओगे सीवी में। इंटरव्यू भी उस हिसाब से लेंगे जो इंटरव्यूअर हैं। वो ऐसा नहीं है आपने यहाँ पे OSPF लिखा, वो आपको बोलेगा कि अगर उसको चाहिए बीजीपी, ही विल आस्क आपको बीजीपी आता है, तब बोलेगा सर नो आई डू नॉट हैव एनी आइडिया अबाउट बीजीपी, बट आई हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग। तो एक दो लाइन आप बता दीजिए अगर आपके, लेकिन आपके पास वो सीवी में बीजीपी नहीं है और वो आपको बीजीपी से 4 5 क्वेश्चन करेगा, नो नॉट लाइक दैट, ऐसा कोई भी इंटरव्यूअर नहीं होता है। ठीक है, तो आपने जो लिख के रखा, आपने बीजीपी लिख के रखा, तो 4 5 क्वेश्चन पूछेगा, अरे आपने बीजीपी लिखा है तो आपको आता होगा। ठीक है, तो ये नेटवर्क वालों के लिए मैंने बोल दिया। अब आते हैं मैं अपना छोटा सा जो मेरा नॉलेज है जिस डोमेन में, उसमें सॉरी गरीबों का ये है, तो उदास में खरीदना भूल गया। तो अब आते हैं सिक्योरिटी। ये इसमें एक डोमेन में मैं काम करता हूँ। अगर सोचिए कि नेटवर्क सिक्योरिटी, तो नेटवर्क के बाद ही नेटवर्क सिक्योरिटी आता है। इसमें क्या आता है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज फायरवॉल आता है। हमने लिख दिया फायरवॉल, मैंने काफ़ी सारे सीवी में देखा है उनको क्या आता है, PALOALT, पालो अल्टो उसको आता है। नॉट ओनली दैट, FG40 गेट भी उनको, FRGIT 40 गेट भी उनको आता है।
चेक पॉइंट भी उनको आता है, ऐसा मैंने सीवी देखा है। ठीक है, इसमें भी सर्टिफाइड है, इसमें भी सर्टिफिकेशन है, इसमें भी शायद सर्टिफिकेशन है। इतना पालो अल्टो जो बंदा जो बनाया है उसको भी सारे पालो अल्टो नहीं आता, इवन 48% चेक पॉइंट भी से। तो आप लोग लिख दिए सारे पालो अल्टो आता है ट्रैवल, तो आपको अब सोचो जो बंदे को नॉलेज है पालो अल्टो में वो बोलेगा था ठीक है ये बंदा को सब आता है, तो मैं आई विल स्टार्ट क्वेश्चनिंग लाइक दैट, वैसे हिसाब से क्वेश्चन करेगा, बताओ ये का ट्रैवल शूटिंग कैसे करेंगे, ठीक है, इस सिनेरियो में नेट कैसे करोगे, तो वो इस हिसाब से पूछेगा। आप देने जा रहे हो L1 L2 का इंटरव्यू, मैं मान ले रहा हूँ L3 का ही हो गया, ये तीनों का आपने सारे लिख दिया, तो उस हिसाब से क्वेश्चन कर रहे हैं। कैसे क्यों नहीं स्पेसिफिक कर सकते हो आप। मैंने पालो अल्टो में आईपी ऐड किया, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट ग्रुप क्रिएट किया, पॉलिसी क्रिएट किया, सिक्योरिटी पॉलिसी क्रिएट किया, नेट पॉलिसी क्रिएट किया, ठीक है। नेट में 2 टाइप का नेट मैंने किया, बाइडायरेक्शनल नेट किया, स्टैटिक नेट किया। तो क्या हुआ, आपका सीवी का जो वेट है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा बेटा। इसके बाद आपने लिखा मैंने एच कॉन्फ़िगर किया, एच का ट्रैवल शूटिंग किया। अब नीचे लिखिएगा ट्रैवल शूटिंग में आपने क्या किया, एच ट्रैवल शूट किया, ठीक है। अब पॉलिसी में न्यू पॉलिसी ऐड की, एग्जिस्टिंग पॉलिसी मॉडिफाई किए, ठीक है। तो इसी हिसाब से आपको लिखना है। आपने बोला मैंने यू नेट किया, मतलब अगर आपके पास सिनेरियो तब वो तो जाके क्वेश्चन पूछेगा। आपने लिख दिया सारे मुझे कॉल आउट है 40 गेट का आधे से ज़्यादा कम 60% अगर जीओआई में होता है, 40% सीएलआई में होता है। बहुत कुछ 40 गेट में इनेबल करना पड़ता है सीएलआई से, ये इनेबल करो, वो इनेबल करो, ये चेक करो, वो चेक करो, आधे से ज़्यादा कम। पालो अल्टो एक जगह आप 100% मुझे लगता है 100% कॉन्फ़िगरेशन आपको जीओआई में ही मिल जाएगा। 9 सीएलआई में कॉन्फ़िगरेशन के लिए एटलीस्ट आपको जाना नहीं है, टी शूट के लिए जाना पड़ता है। ये मेरी एक्सपीरियंस जो छोटा सा है उसी के हिसाब से करो। तो इस हिसाब से आप सीवी बनाओ कि आपको क्या क्या पता है, क्या क्या नहीं पता है। मैंने ऐसे भी सीवी देखा है, यहाँ पे लिखा है नेटवर्क सिक्योरिटी, ठीक है, मतलब नेटवर्क में L1 L2 सब आता है, स्विचिंग, राउटिंग, फायरवॉल, पालो अल्टो, चेक पॉइंट, पर्टिकुलर नॉट ओनली दैट, यहाँ पे खत्म नहीं होता है, कंपनी और भी देगा। प्रॉक्सी में जी स्केलर, आप बताओ जी स्केलर, ये हर एक जहाँ वो भी आप लिख रहे हो ये हर एक डोमेन है भाई। पालो अल्टो का खुद का एक नेटवर्क है, डोमेन है, जी स्केलर का है, 40 गेट का है, इसमें कोई भी 100% नहीं है। तो जो आपको 100% है ऐसा एक बंदा दिखाओ जो इंटरव्यू ले रहा है, जो दे रहा है। कोई नहीं होता इंडस्ट्री में जो 100% सबको पता है। तो आपको जो पता है आपको वही लिखना है अपने सीवी में कि मुझे ये पता है, तभी जाके आप एक पूरा अच्छे से सीवी बना पाओगे। और क्या जो की पॉइंट्स है, बुलेट पॉइंट्स है, वो पहले लिखो ऐसा। पालो अल्टो कॉन्फ़िगरिंग, पालो अल्टो फायरवॉल, 40 के वर्क ऑन 40 गेट फायरवॉल, दिस पार्ट, एक दो लाइन। जी स्केलर, ZIA, ZPA, इन ZPA बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस फायरवॉल, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ फायरवॉल। उसके बाद आर्किटेक्चर ऑफ फायरवॉल, इसी सबसे 8-10 पॉइंट बनाओ। उसके बाद आपका जो लास्ट ऑर्गेनाइजेशन है XYG ABCD, उसका डिटेल दो, कहाँ कब से कब प्रेजेंट लिखो, वहाँ पे क्या क्या काम करते हो। आपको पूछा जाता है ना व्हाट इज योर डे टू डे एक्टिविटी इन योर करंट ऑर्गेनाइजेशन, तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा आप क्या क्या डे टू डे करते हो नहीं करते हो। इस हिसाब से सजाओ कि मैं पॉलिसी क्रिएट करता हूँ, सर्विस नॉइज चेक करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। उसके बाद नीचे वाला कंपनी में जो जो आपने किया उसी को पॉइंट आउट करो, फिर उसके वाला नीचे कंपनी को जो जो, ऐसा करते 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 जितना भी है 5 6 7 8 9 जो भी है आप उस हिसाब से डालते जाओ, तब जाके बनेगा आपका अच्छा सीवी। और इंटरव्यू का भी इम्प्रेस करने के लिए ज़्यादा लिखो मत, जो पता है आपको वही लिखो, वही आपका काम आएगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में मैं इंटरव्यू के बाद में बोलूँगा कैसे इंटरव्यू देना है, कैसे नहीं देना है, क्या क्या बोलना है नहीं बोलना है, छोटा सा आइडिया देना है। तो उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट थिंग सैलरी, उसके बाद रिज्यूम सेंड। मैं देखा हूँ काफ़ी बंदों ने रिज्यूम सेंड किए हैं, कोई मतलब मैं वो दिखा नहीं सकता, इस वजह से मैंने ये बोर्ड खरीदा कि मैं लिख के थोड़ा बताऊँ, ज्ञान थोड़ा बांट दूँ जो मुझे है ऐसे। तो
कैसे सीवी सेंड करना है। मैंने अगर लिखा है मुझे L2 के लिए सीवी चाहिए तो मेरे पास कम से कम 15 से 20 तो आते ही हैं, ठीक है। काफ़ी ग्रुप्स हैं, मैं वो पे सेंड करता रहता हूँ। मैं किसी को जॉब दे सकता हूँ, ऐसा कोई कमिटमेंट मेरे पास नहीं है, मैं सिर्फ फॉरवर्ड कर सकता हूँ, ठीक है। वो भी सब टाइम नहीं, कभी कभी। तो 15-20 का सीवी आता है, मैं उसे आइडेंटिफाई कब करूँ? मेरे पास और भी मेल है, मेरा खुद का काम है। तो हाउ टू हाईलाइट योर सेल्फ, वो भी एक टॉपिक रहेगा। और सैलरी का पार्ट तो मैं अलग से लूँगा, उसमें 15-20 मिनट तो मैं ज्ञान बांटूंगा, और काफ़ी लोगों को मैं थोड़ा लेग पुलिंग भी कर सकता हूँ वहाँ पे। किसी का नाम नहीं लूँगा, टेंशन नहीं है। तो ये था एक ओवरऑल मेरा व्यू। आप लोगों को अगर कुछ कंसर्न है बताइए, कुछ क्वेश्चन है बताइए, कोशिश करूँगा आंसर देने के लिए। कंफर्म तो हूँ नहीं, टाइम अगर मिलता है मैं दे दूँगा। सॉरी इसके लिए, मैं पहले ही हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लेता हूँ सबसे कि टाइम मिलेगा तो मैं आंसर ज़रूर करूँगा। सब हमेशा टाइम नहीं होता है, ठीक है। और ये मुझे लगा कि मैं आप लोगों के साथ थोड़ा शेयर कर लूँ, इस वजह से ये टॉपिक मैंने उठाया कि क्या क्या अपने आप से रेक्टिफाई कर सकते हो। कोशिश करूँगा कि मैं सेशन लेने के भी, मतलब जो होता है ना कि भाई ज्वाइन करो आधा घंटे के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, तो मुझे भी थोड़ा पता चल जाएगा आप लोग भी क्या सिचुएशन है। तो ओवरऑल यही है। आगे बढ़ने के लिए पढ़िए। अब आई तो सबका सर खा रहा है, थोड़ा बहुत सीख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर कोई सीख रहा है, आप लोगों को भी सीखना ही है काम, अगर IT में ज़िंदा रहना है तो। चलिए, जय हिंद।